हाँ हेलो। अब जो है हम लोग जो डायोड इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे, अभी हम लोग जो इक्वेशन से पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा, दैट इक्वेशन वाज फॉर बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, दैट इज के टी बाई ई। अब तुम 12th लेवल से ऊपर आ गए हो। नंबर ऑफ एक्सेप्टर्स, नंबर ऑफ डोनर्स एंड इट इज एन आई स्क्वायर द इंट्रिंसिक कंडीशन। ये इक्वेशन बताता है कि हमारा जो बैरियर पोटेंशियल है वो कैसे कैसे चेंज फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कैसे चाहिए, नंबर ऑफ एक्सेप्टर एंड डोनर एंड इम्प्यूरिटीज के साथ, टेम्परेचर के साथ। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने दो प्रकार के बायसिंग पढ़े थे। फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ा था, रिवर्स बायसिंग पढ़ा था, 12th लेवल का पढ़ा था। अभी 12th लेवल से आगे ही पढ़ा था। अब ये जो इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को एप्लीकेबिलिटी हम देखते हैं एक एग्जांपल लेकर के फॉरवर्ड बायस का, कि जब हम फॉरवर्ड बायसिंग पोटेंशियल देते हैं तो बेसिकली होता क्या है, तुम क्या ये तो जानते ही हो कि होता क्या है कि बैरियर विड्थ कम हो जाता है एंड बैरियर पोटेंशियल कम हो जाता है। बेसिकली थोड़ा और डिटेल्स में जान लेते हैं बिफोर रीचिंग द डायोड इक्वेशन। एंड दिस इज कि जब हम कोई स्मॉल एक पोटेंशियल देते हैं, पहले समझ लो फिर हम लिखेंगे। जब एक पोटेंशियल ये मैंने तुम अपने टेंशन को बैरियर एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया, देन व्हाट हैपेंस। ठीक है, लेट अस कंसीडर द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग का जो है हम लोग यहाँ पर सिचुएशन देख रहे हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, हमारा पी एन जंक्शन है। ये सपोज वन साइड इज, सपोज क्या होता है, ये पी है, यहाँ पे एन है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड बायसिंग जब हम दिए तो इसमें क्या है कि फॉरवर्ड करंट जो है फ्लो करने लगता है। डिप्लीशन, अब इसमें होता क्या है इन फॉरवर्ड बायस, पॉइंट वाइज एक बार फिर से देख लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कई जगह रहते हैं इस तरह से, हम वो भी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। फॉरवर्ड बायस में होता क्या है कि एक फॉरवर्ड करंट अपीयर होता है, फॉरवर्ड करंट। ये फॉरवर्ड करंट क्यों बोलते हैं ये भी हमने बताया है। ये जंक्शन की ओर, पीएन जंक्शन की ओर करंट फ्लो होता है। ठीक है, डिप्लीशन रीजन में जो है इसमें होता क्या है कि द डिप्लीशन रीजन is supplied with mobile charge carriers, ये मोबाइल चार्ज कैरियर्स जो है इसमें सप्लाई होते हैं। ठीक है, और ये मोबाइल चार्ज कैरियर्स आते कहाँ हैं, फ्रॉम द सोर्स V। ये जो सोर्स तुमने लगाया है ये पीएन जंक्शन है, ये दिस वन इज द पीएन जंक्शन। यहाँ पे जो बैटरी लगाई है, इस सोर्स से ये मोबाइल चार्ज कैरियर्स डिप्लीशन रीजन के तरफ जो है आते हैं या डिप्लीशन रीजन में सप्लाई होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन्स are added to N region and holes are added to P region। P region में होल्स आते हैं, N region में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। बैरियर पोटेंशियल जो है इस सिचुएशन में, बैरियर पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड। कैसे रिड्यूस होता है ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अभी इसका मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ रहे हैं। बैरियर पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड, ये बैरियर पोटेंशियल जो है वी बी जो पहले था इट इज माइनस वी, उसमें से कुछ पार्ट कम हो जाता है, कुछ एनर्जी कम हो जाती है। जो डायग्राम इससे पहले है उस डायग्राम में भी हमने यही बात कहा है। अब वो डायग्राम हमको ड्रॉ करने में थोड़ा सा समय लगेगा तो तुम पढ़ते हुए देख लेना। उस डायग्राम में क्या है कि जो होल्स है पी रीजन में, दे आर ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन।
सो ऑल द करंट, क्योंकि करंट जो है हम पॉजिटिव वाले से देखते हैं, ऑल द करंट इज ड्यू टू होल्स। ठीक है, प्रिडोमिनेंटली होल्स ट्रांजिशन होते हैं। जैसे जैसे होल्स एन रीजन में जाते हैं, रिकम्बिनेशन होता है, वो इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन करते हैं और जो है वो न्यूट्रल चार्ज पे कैरियर्स बनाते हैं। तो हम यहाँ पे रफली डायग्राम फिर से बना देते हैं। ये x1 है, ये x2 है, दिस वन इज द p, दिस वन इज द n। तो तुम्हारा जो होल करंट है ये धीरे धीरे यहां तक बढ़ता है, फिर उसके बाद ये डिक्रीज करता है, डिके करता है ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन इन द n रीजन, ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स इन n रीजन। ये जो होल करंट है IH ग्रेजुअली ये डिके करता है, ग्रेजुअली डिकेज। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। ठीक है, ये होल करंट की बात होगी। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं तो ये जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी होती है उतना ही होता है लगभग जितना डोनर एटम होता है। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स के साथ जब कंबाइन करके न्यूट्रल बना देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पे कम होती है। इस कमी को पूरा कैसे करते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग है तो एन रीजन का जो बहुत डेप्थ है, जैसे तुम्हारा ये पीएन जंक्शन है, दिस वन इज द पी, ये सारी घटना जो है घट रही है इस रीजन में। अब एकदम इंटीरियर से जो है इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए जाते हैं ड्यू टू फॉरवर्ड पोटेंशियल, क्योंकि नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स दे फुलफिल the decrease in the number of holes due to recombination. The decrease in the number of holes due to recombination is fulfilled by the electrons that are supplied या that are supplied ही लिखते, supplied from इंटीरियर। ये ध्यान रखना, ये जो भी चीज हो रही है जंक्शन के पास हो रहा है, इंटीरियर ऑफ एन रीजन ड्यू टू द फॉरवर्ड बायस। ये यहां से जो है इलेक्ट्रॉन्स आकर के उनकी कमी पूरी करते हैं। माने ये कुछ इस तरह का सिचुएशन हो गया कि लड़ाई हो रही है, समझ लो इसको, हम थोड़ा सा क्रूड एग्जांपल दे रहे हैं। यहां पर ये P है, ये N है, होल्स यहां से गए, यहां पे इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके न्यूट्रल कर दिया। ये सैनिक यहां मर गया तो इसको जो है कंपनसेट करने के लिए रीएनफोर्समेंट भेजा जा रहा है। ये फॉरवर्ड बायसिंग में रीएनफोर्समेंट होता है, रिवर्स में नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट आर डिफ्यूजिंग द जंक्शन, डिफ्यूजिंग ध्यान रखना, ये कम होता है। और ये जो कंपोनेंट है ये धीरे धीरे डिके करता है एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन द पी रीजन। द नंबर ऑफ electrons diffusing in P is less। ठीक है, ये तो हो गया जंक्शन के आसपास जो स्थिति थी अभी तक हम लोग वो देखे। अब जंक्शन से काफी दूर क्या होता है, इस रीजन की बात करें, एट द रीजन्स फार फ्रॉम द जंक्शन जो करंट होता है इट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माने होल्स इन P, इलेक्ट्रॉन्स इन N। और ध्यान रखना, अभी हम लिख रहे हैं
और जंक्शन पे जो डिफ्यूजन होता है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से होता है, और इसमें जनरली जो है होल्स डिफ्यूज करते हैं इन द एन रीजन। ये सब की कंसेप्ट है। द करंट इन द जंक्शन द करंट इन द जंक्शन ना लिखे इसको, इसको लिखे away from the junction, away from junction is due to the majority charge carriers, majority charge carriers, holes in P and electrons in N. डिफ्यूजन है जो है, डिफ्यूजन इज बाय माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, डिफ्यूजन इज बाय माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, डिफ्यूजन जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है। ठीक है, तो जो मटेरियल में सबसे ज्यादा इंप्योरिटी होगा जिस पार्ट में, that will dominate the diffusion. The material with high impurity controls diffusion. ये डिफ्यूजन को कंट्रोल करता है। अब हम लोग मैथमेटिकल, अब ये तो सारा हो गया, अब मैथमेटिकल का अगर हम कंसेप्ट पे आए, अभी हम लोगों ने दो इक्वेशन डिराइव किए थे जिसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन इक्वेशन। बोल्ट्जमैन इक्वेशन, बोल्ट्जमैन इक्वेशन हमारे पास दो था, एक जो है P के लिए था, एंड इट इज, इस इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में लिखा गया, इक्वेशन को समझा रहे हैं हम क्या है, एंड इट इज NP N e to the power minus VB by KT by E। जो पहले हमारे बोल्ट्जमैन इक्वेशन थे, ये बोल्ट्जमैन इक्वेशन अब इस फॉर्म में लिखे गए। अब इसका मतलब क्या हुआ, कहां से आया ये, इसको समझने की जरूरत है। बोल्ट्जमैन इक्वेशन अब बोलोगे पिछले वाला तो कुछ और था, यहाँ पे माइनस फाइनस कहां से आ गया, समझो ध्यान से। ये ओपन सर्किट में, ये कैसे आया यहाँ पे, अगर हम इसको देखें, इससे पहले वाले तो कुछ और थे। तो यहाँ पे जो है Pn क्या बता रहा है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स N है इन द P रीजन, उनका इक्वेशन बता रहा है, उनका वेरिएशन बता रहा है विथ टेम्परेचर। और ये जो है दिस इज द होल्स इन द Pn रीजन, होल्स इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात हो रही है, होल्स इन N, इलेक्ट्रॉन्स इन P, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात हो रही है। तो ये बोल्ट्जमैन इक्वेशन हमारा ओपन सर्किट में, अगर हम ओपन सर्किट की बात करें तो ये होता है जब हमारे पास सिर्फ वोल्टेज VB है, सिर्फ बैरियर पोटेंशियल है। ओपन सर्किट का मतलब है एक्सटर्नली कोई बायसिंग नहीं की गई है, कोई जो है तुमको एक्सटर्नल, तुमने बैटरी नहीं लगाया, ठीक है। तो इसमें Pn जो है, सॉरी इसको जो है हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। तो ये जो दोनों इक्वेशन है, अब इस दोनों इक्वेशन को देखो कि ये जो Pn हमने लिखा है इज द, उल्टा हो गया था, इज द होल डेंसिटी, ध्यान से समझना क्या है, होल डेंसिटी एट द डिप्लीशन रीजन, एट द डिप्लीशन। इससे पहले वाला जो है वो कुछ और था, वो ओपन सर्किट में था, लेकिन इन दैट केस इट वाज होल करंट को जब हमने 0 रखा था उसमें आया था, ठीक है। Pn is the whole density at the depletion region, at the depletion region in N, और Np जो है, Np is the electron density
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन p region at डिप्लीशन रीजन, चलो रीजन 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। तो ये जो है ये हमारे इक्वेशन है, ठीक है, ये ओपन सर्किट में है, बोल्ट्जमैन इक्वेशन। अब जब तुम वोल्टेज अप्लाई करोगे, फॉरवर्ड बायसिंग करोगे, व्हाट विल हैपन, क्या चेंज होगा? अभी तक तो हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग समझ चुके, बैटरी को P के प्लस से लगाना है, नेगेटिव को N से लगाना है, लेकिन इससे होता क्या है, किस तरह से चार्ज कैरियर्स का मोशन जो है इफेक्ट होता है। नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी दिस। व्हेन ए फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, ए फॉरवर्ड बायस V इज अप्लाइड, जब हम ये V अप्लाई करते हैं फॉरवर्ड बायस, तो बैरियर पोटेंशियल जो है, बैरियर पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड, बैरियर पोटेंशियल इज, क्या था पहले VB था, अब ये VB माइनस V हो गया। एंड होल डेंसिटी, अब देखो यहां पर यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, होल डेंसिटी इज नाउ, अब क्या हो जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्रॉस कर रहे हैं, तो Pn जो कि हमारा क्या था, होल डेंसिटी एट द डिप्लीशन रीजन इन द N पार्ट, यहां पे अब होल्स ऐड हो रहे हैं, कुछ चेंज हो रहा है नंबर में। सो अब जो हमारा ये इक्वेशन है, इट इज माइनस VB, पहले सिर्फ VB जो था, अब वहां पे माइनस VB आ गया, बाई KT बाई E। सो इट, इसको अब हम प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, PP e टू द पावर माइनस VB माइनस V एंड e टू द पावर V बाई, या सॉरी, इसको लिखते हैं e टू द पावर माइनस VB बाई KT बाई E एंड एक्सपोनेंशियल V बाई KT बाई E। दो एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं भाई, प्रोडक्ट है यहां पर जो है दोनों आ जाएगा, KT बाई E कॉमन है। अब देखो यहां पे इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सपोनेंशियल्स, एक माइनस साइन के साथ है, एक प्लस साइन के साथ है। तो ये जो चार्ज डेंसिटी का जो चेंज होता है, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी का चेंज, इट इज ए कंपटीशन बिटवीन टू थिंग्स, एक अप्लाइड पोटेंशियल, एक बैरियर पोटेंशियल। यहां पर ये कम होता जा रहा है। अब ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि ये जो डेल Pn है ऑकर्स, ये क्यों होता है, बिकॉज मोर होल्स नाउ गेट सफिशिएंट एनर्जी, ये सफिशिएंट एनर्जी इनको मिलती है टू क्रॉस द बैरियर पोटेंशियल। हम यहाँ पे BP लिख रहे हैं, बैरियर पोटेंशियल which has now reduced due to फॉरवर्ड बायस ने बैरियर पोटेंशियल को कम कर दिया। बैरियर पोटेंशियल को कम करने हुआ क्या कि जो तुम्हारे वो थे, होल्स थे, नाउ मोर नंबर ऑफ होल्स कैन क्रॉस द बैरियर। इसी तरह से कंडक्ट करता है डायोड, ठीक है। इसी तरह का इक्वेशन हम N के लिए भी लिख सकते हैं, डेरिवेशन इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली फॉर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स N, हम लिख सकते हैं NP प्लस डेल NP। ये जो है इलेक्ट्रॉन्स, अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं तुम्हारे N से P की ओर, सो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं NN e टू द पावर माइनस VB बाई KT बाई E एंड एक्सपोनेंशियल V बाई KT बाई E। उसी प्रकार का इक्वेशन है, खाली यहां पे N आ गया, ठीक है। ये तो हो गया, ये दोनों इक्वेशंस बता रहा है, द टू इक्वेशंस
the two equations show the increase in the number of charge carriers, the increase in the number of mobile charge carriers due to reduction in बैरियर पोटेंशियल के कम होने के कारण यहाँ पर चार्ज कैरियर जो है एक दूसरे रीजन में जा पा रहे हैं। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई इंक्रीज इन होल डेंसिटी कितना हुआ, इंक्रीज इन कितना बढ़ा, ये तो हो गया कि चार्ज कैरियर्स बढ़ रहे, कितना बढ़ा, इंक्रीज इन होल डेंसिटी, ये कैसे निकालोगे? तो ये हम ऐसे निकालेंगे कि P प्लस डेल पी एन माइनस P, जो इक्वेशन है दोनों को माइनस कर देंगे, P का इक्वेशन जो है इससे इसको माइनस कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमको? दिस इंक्रीज इन होल डेंसिटी इज PP e टू द पावर माइनस VB बाई KT बाई E। ये तुम खुद से माइनस करके देख लेना, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, KT बाई E माइनस 1। उसी प्रकार से इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हम देख सकते हैं, डेल NP कितना बढ़ा, तो E टू द पावर माइनस VB बाई KT बाई E इंटू E टू द पावर V बाई KT बाई E माइनस 1। दिस इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ड्यू टू डिफ्यूजन एंड व्हेन देयर इज फॉरवर्ड बायसिंग। अब अगर हम इस दोनों इक्वेशन को जंक्शन एरिया से मल्टीप्लाई करें और इसमें चार्ज और जो मीन वेलोसिटी है इसको इंक्लूड करें, तो उतना लंबा डेरिवेशन हम तुमको यहाँ पे नहीं बताएंगे, उसकी जरूरत भी नहीं है। व्हाट वी गेट, हम सिंपली लिखते हैं द होल करंट इज ऑब्टेन्ड एज, उतने लंबे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बेमतलब का लोड हम नहीं बढ़ा रहे हैं। IH इज S, हम बता रहे टर्म्स का मतलब क्या है, PP E VH e टू द पावर माइनस VB बाई KT बाई E बाई E टू द पावर V बाई KT बाई E माइनस 1। ऊपर वाला इक्वेशन लिया, दिस वन इज एरिया ऑफ जंक्शन। ये करने का एक कारण है, हम बता रहे हैं। PP जो है ये क्या है, होल से P रीजन में E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, V यहाँ पे जो है H, इट इज द वेलोसिटी ऑफ होल्स, होल्स की वेलोसिटी कितनी है। इस इतने लंबा इक्वेशन ना लिख करके हम इसको एक छोटे से फॉर्म में लिखते हैं, BH e टू द पावर V बाई KT बाई E माइनस 1। ये एक छोटा सा फॉर्म हो गया। सिमिलरली हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी ऐसा एक इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है तो हम इस कांस्टेंट को BE लिख रहे हैं, E टू द पावर V बाई KT बाई E माइनस 1। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल्स के लिए हमने करंट का इक्वेशन लिखा। द टू इक्वेशंस डिस्क्राइब current due to holes and electrons। अब देखो यहाँ पे एरिया इसलिए लिया गया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एरिया क्यों लिया गया है? हम लोग करंट डेंसिटी बात करते हैं, उसमें एरिया आता है। वेलोसिटी की बात करते हैं क्योंकि पोटेंशियल हमने दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा। ये सब कारण से जो है लिया गया है। अब इसका बहुत डिटेल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो अगर हम अब बात करें कि भाई होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के कारण टोटल करंट क्या फ्लो करता है, टोटल करंट ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, टोटल करंट कितना फ्लो करता है, टोटल करंट कितना फ्लो करता है, तो ये भी हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू IH एंड प्लस IH प्लस IE, ये इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे। तो यहाँ पे जो दोनों कांस्टेंट्स हैं BH प्लस BE ये अलग हो जाएंगे,
e to the power v by kt by e minus 1। ये सारा कहानी हमारे पास है फॉरवर्ड कंडीशन में। अब देखो रिवर्स में क्या होगा। अब रिवर्स में तुम्हें अगर तुमसे कोई पूछे भाई रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में, तो तुम बता सकते हो कि जो बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है, डिप्लीशन रीजन बढ़ जाता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है ये डिफ्यूज होते हैं। ये तो कहने की बात है, हम लोगों ने कह लिया, किताब में लिखा हुआ पढ़ लिया, कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे। मैथमेटिकली क्या होता है, दिस इज द थिंग दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू नो व्हेन यू आर इन ग्रेजुएशन एंड इन पोस्ट ग्रेजुएशन। एमएससी वाले भी देखो लेक्चर्स को, तुम लोगों का, हम अभी तक तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के बेस में ही है, और हमें नहीं लगता दूसरे यूनिवर्सिटी में जो है बहुत अच्छी कोई हालत है तुम लोगों की, क्योंकि बेसिक पढ़ते नहीं हो। पढ़ा करो, पढ़ना बहुत जरूरी है। इन रिवर्स पोटेंशियल या इन रिवर्स बायसिंग हम माइनस v जब लगाते हैं, मैंने उल्टे डायरेक्शन में लगा दिया, माइनस लगाने का मतलब है उल्टे डायरेक्शन में, जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, द एक्सपोनेंशियल, तुम ध्यान से देखो, मैथमेटिक्स तुम लोग खूब पढ़ते हो, दोनों इक्वेशन का जो भी हमने एक्सप्रेशन लिखा है उसको देखो, उसमें जो एक्सपोनेंशियल होगा, एक्सपोनेंशियल टर्म इन BH प्लस BE e टू द पावर माइनस v, ये रिवर्स बायस है, बाई KT बाई E माइनस 1, exponential term in this equation decreases rapidly, और ये जो है ये 1 से कम हो जाता है, and becomes, ये क्या है, टोटल करंट, and becomes less than unity, यूनिटी से ये कम हो जाता है। और जो तुम्हारा I है, इट इज नाउ सिंपली माइनस BH प्लस BE। इसको तुम एक्सपोनेंशियल एक्सपेंड करते हो तो क्या आता है, 1 माइनस e टू द पावर x है, 1 माइनस x करके कुछ आगे आता है, याद होगा तुम लोगों को। तो दिस वन इज मच लेस देन यूनिटी, इसीलिए हम सिर्फ इसको लेते हैं, एंड दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द करंट। बैरियर पोटेंशियल क्या होता है इसमें, बैरियर पोटेंशियल जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो बैरियर पोटेंशियल हमारा हो जाता है VB प्लस V, बढ़ गया, पहले जो बैरियर था अब वो और ऊंचा हो गया क्रॉस करने के लिए। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज को समझो, ध्यान से समझो, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स होता है, हमने पहले भी बताया है, रिवर्स बायसिंग का मतलब है रिवर्स, भाई रिवर्स और फॉरवर्ड तो डायरेक्शन होता है, तो किस में डायरेक्शन की बात कर रहे हो, रिवर्स गियर होता है, गाड़ी उल्टे चलने लगा, फॉरवर्ड है 1 2 3 की आगे भागने लगा, किसके आगे किसके पीछे। रिवर्स का मतलब यहां पे होता है कि जो मोबाइल चार्ज कैरियर से दे आर एक्सट्रैक्टेड अवे फ्रॉम डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन में से मोबाइल चार्जेस को भगा के ले जाता है, वापस चलो। एज ए रिजल्ट डिप्लीशन रीजन क्या होता है, इंसुलेटिंग रीजन होता है। तो जहां पे मोबाइल कैरियर है ही नहीं, तो वो इंसुलेटिंग रीजन था, पहले जितना था उसको सबको घसीट के पीछे धक्का मार खींच के ले गए, इंसुलेटिंग रीजन बढ़ गया। तुमसे अगर कोई ये पूछे कि इंसुलेटिंग रीजन क्यों बढ़ता है रिवर्स पोटेंशियल में, नाउ यू कैन आंसर द क्वेश्चन। In reverse biasing, the mobile charge carriers are extracted away from the depletion region, which is insulating, depletion region which is insulator. So in reverse biasing
the depletion region widens. तुमसे अगर ये कोई पूछे कि भाई रिवर्स बायसिंग तो कहानी पर वन तक खत्म हो गई कि रिवर्स बायसिंग करते डिप्लीशन रीजन चौड़ा हो जाता है। अगर तुमसे कोई पूछे कि क्यों चौड़ा हो जाता है तो दिस इज द आंसर कि चार्ज कैरियर्स आर extracted away from that region, so insulating region increases. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मोबाइल चार्ज कैरियर्स को तो खींच के ले गया, लेकिन थर्मल इफेक्ट के कारण जो चार्ज कैरियर्स हैं ये एन और पी रीजन में अभी भी जा सकते हैं, जिसको हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहते हैं। और इसी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट बनता है इसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। द थर्मल मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स in N and P regions causes reverse saturation current. Reverse saturation current, इसी को हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। कि इसका और एक नाम है, हम बता रहे हैं क्या है। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट अगर तुमसे कोई पूछे यू विल आंसर कि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। सो दिस करंट इज नाउ IS, क्योंकि ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है। हम बता रहे हैं क्यों इसको ऐसा बोलते हैं, या तुम खोज के देखना, अगर नहीं मिले तो बताना। तो दिस वन इज IS, सो I is IS e to the power minus V by KT by E minus 1। IS की जगह क्या रख दिए? IS क्या है? ये है। इससे पहले हमारा क्या था? BH प्लस B था, पिछला वाला इक्वेशन देखो, उसकी जगह हम IS रख सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जरा समझो। ये IS कहां से आया, कब आया? IS क्या है? IAS नहीं, तो तुम लोगों को बताना भी प्रोनाउंसिएशन। IAS समझ के जो देखने लगेंगे कि चलो IAS बोल रहा है, IAS का कुछ बता रहा होगा, क्योंकि सबको एडमिनिस्ट्रेटर बनना होता है। IS रिवर्स सैचुरेशन, ये कब आया? ये तब आया जब एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी जो है रैपिडली डिक्रीज करने पर 1 से कम हुआ। द ओनली पैरामीटर दैट वाज लेफ्ट इन द टोटल करंट एक्सप्रेशन वाज BH प्लस BE एंड दिस इज इक्वल टू IS। इस करंट के ऊपर एक ये एक्सपोनेंशियल टर्म है जो किसका इफेक्ट बता रहा है? IS is BH plus BE when minus V reverse bias is applied. Exponential term is 0 या negligible. Exponential term has decayed। ठीक है, तो ये इक्वेशन तुमको बता क्या रहा है? रिवर्स सैचुरेशन करंट IS, it is due to thermal pair, thermal effect, the motion of minority charge carriers due to thermal motion। उसके ऊपर जब तुम वोल्टेज लगाते हो तो वोल्टेज का क्या असर होता है, ये एक ब्रैकेट वाला टर्म बता रहा है। The equation describes the current with IS and a voltage applied।
रिवर्स सैचुरेशन करंट तो रहेगा ही, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थर्मल इफेक्ट के कारण क्रॉस कर रहे हैं। उसके ऊपर जब तुम वोल्टेज लगाते हो तो करंट का वेरिएशन क्या होता है। एंड दिस इक्वेशन इट इज द वोल्टेज करंट इक्वेशन फॉर ए पीएन डायोड। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है टेढ़ा क्यों होता है, यू कैन एक्सप्लेन वोल्टेज करंट एक्सप्रेशन, हम इसकी बात कर रहा हूं, फॉर पीएन डायोड। दिस इज द डायोड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हमको एक और बात पता चलती है कि टेम्परेचर अगर 10 डिग्री बढ़ता है तो आईएस रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है ये 2 टाइम्स इंक्रीज होता है। आईएस बिकम्स ट्वाइस with every 10 degree rise in temperature। ठीक है। रिवर्स सैचुरेशन करंट को एक और नाम से जाना जाता है, रिवर्स saturation current is also called scaling current। सवाल है क्यों ऐसा नाम है, जवाब में हमको बताना खोज के, हमको बताना जवाब में। नहीं बता पाए, नहीं तुमको मिला तो हम बताएंगे, अदरवाइज ट्राई टू फाइंड द आंसर। सो दिस इज अबाउट योर डायोड इक्वेशन कंप्लीट। इसके बाद हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, क्लिपर एंड ऑल दैट, योर एम्पलीफायर तो बाद की बात है, रेक्टिफायर, वो रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ठीक है। और जब ये दोनों लेक्चर वीडियोस पर अबव 70 लाइक्स मैंने कम व्यूज आ जाएंगे, द पीडीएफ विल बी शेयर्ड विथ, बिना उसके नहीं करेंगे भाई, हमें भी कुछ फायदा होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।